हमारा जिंदगी का हर एक काम, हर एक मुकाम सिर्फ और सिर्फ समय के ऊपर ही टिका हुआ है। हम लोग जानते हैं कि बचपन से हम सभी को सिखाया गया है, चाहे वो पढ़ाई हो या चाहे वो खेल कूद हो, वो अगर समय से करे तो ही वो काम में आता है। तो ये समय है क्या? समय का डेफिनेशन क्या है? समय पैदा कैसे हुआ? समय बना कैसे? तो नमस्कार दोस्तों, मैं निगम घोष और आप सभी का स्वागत है टू आवर सेकंड एपिसोड ऑफ द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, द टाइम, द मोस्ट मिस्टीरियस डायमेंशन, द मोस्ट मिस्टीरियस डायमेंशन। हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे कि टाइम का मतलब क्या है, टाइम कैसे बना और टाइम एक्चुअली है क्या। टाइम एक्चुअली है क्या? तो सबसे पहला, द डायमेंशन वी कैन नॉट एस्केप, मतलब टाइम से हम लोग कभी भाग नहीं सकते। टाइम हम लोग को हमेशा जकड़ के रखता ही है। अगर टाइम से कोई भी हम लोग का काम को अगर मेजर ना करे तो वो काम भी मीनिंगलेस बन जाता है, वो हर एक चीज भी मीनिंगलेस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज टाइम आगे ना बढ़े, समय अगर चलना बंद हो जाए तो आप भी बंद हो जाओगे। जो कैमरा अभी मुझे शूट कर रहा है, ये कैमरा भी बंद हो जाएगा और ये पीछे जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन भी बंद हो जाएगा, हर एक चीज बंद हो जाएगा। हम लोग चल नहीं सकते, हम लोग दौड़ नहीं सकते, हम लोग बात नहीं कर सकते, या जो सूरज है, सूरज भी मतलब हमें रोशनी नहीं दे सकता क्यों, और पृथ्वी भी घूम नहीं सकता, ठंडा नहीं आएगा, गर्मी नहीं आएगा, बारिश नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा अगर समय रुक जाए तो। और ये समय एक ऐसा चीज है, इस समय को हम लोग छू नहीं सकते, इस समय को हम लोग समझ नहीं सकते, ये समय को हम लोग मतलब पकड़ नहीं सकते, इसको हम लोग देख नहीं सकते। तो ये है क्या? ये हम लोग पे ऐसा जकड़ा हुआ है ताकि इस पृथ्वी में, इस पूरे यूनिवर्स में अगर कुछ भी हो रहा होता है वो समय के साथ ही हो रहा होता है। एवरी हार्ट बीट, एवरी थॉट, every cosmic event unfolds within time's relentless progress. To truly understand the universe, we must first unveil the mystery of the time itself. इसका मतलब अगर हम कुछ कर रहे हैं, इसका मतलब टाइम आगे बढ़ रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है। उसके बाद व्हाट इज टाइम रियली? टाइम एक्चुअली भाई है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेजर ऑफ चेंज। जैसे कुछ भी चीज बदल रहा है, इसका मतलब समय बदल रहा है। कोई भी चीज को मापने का जो स्केल है वो है समय। द टाइम एग्जिस्ट ओनली व्हेन मोशन हैपेंस। कुछ भी मोशन अगर होता है तब हम लोग समझ सकते हैं भाई ये चल रहा है, इसका मतलब कुछ समय तक चल रहा है, इसका मतलब समय चल रहा है, समय है। तो डिफाइंस द टाइम पैसेज, ये टाइम पैसेज को सबसे पहले बताता है। विदाउट चेंज when nothing moves or transform, मतलब कुछ भी अगर हिलता नहीं, कुछ भी अगर चलता नहीं, कुछ भी अगर महसूस नहीं होता तो टाइम भी बंद हो चुका है। टाइम का भी कुछ मतलब नहीं बनता, टाइम का भी कुछ मतलब नहीं बनता। उसके बाद आता है अ फंडामेंटल डायमेंशन। ये मेन चीज है। ये सिर्फ क्लॉक टिकिंग, मतलब घड़ी चल रहा है, समय चल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है। ये रियलिटी के साथ ऐसे जकड़ा हुआ है ना टाइम, मतलब कुछ भी होता है तो टाइम के साथ ही होता है। जैसे कि स्पेस भी पूरा टाइम के साथ ही बना हुआ है। हम लोग अभी देखते हैं आगे कैसे। तो अभी हम लोग देखते हैं कि आइंस्टाइन रेवोल्यूशनरी डिस्कवरी क्या था जो कि हम लोग को टाइम को समझने में और भी हेल्प करता है। सबसे पहला आइंस्टाइन ने यह बताया कि स्पेस और टाइम ये कोई अलग अलग चीज नहीं, ये दोनों एक यूनिफाइड फैब्रिक है। ये एक साथ चलता है, मतलब स्पेस टाइम। ये हो गया स्पेस टाइम। और अगर जैसे हम लोग इसको समझते हैं, मूव थ्रू स्पेस, टाइम स्लोज डाउन। जैसे आप स्पेस से होते हुए जाओगे तो समय आपका स्लो हो जाता है, तो जैसे आप अपना स्पीड बढ़ाओगे वैसे तब भी आपके लिए टाइम स्ट्रेच हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप लाइट का स्पीड से अगर आप ट्रेवल करते हो तो आपका टाइम ऑलमोस्ट स्लो हो जाएगा, मतलब आपके लिए समय बढ़ेगा ही नहीं। उसके बाद जैसे ग्रेविटी बेंड होता है तो स्पेस बेंड होता है, स्पेस भी बेंड होता है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे कोई स्टार है तो इसका अगर ग्रेविटी है तो वो स्पेस फैब्रिक ऐसे जाएगा, वो स्पेस फैब्रिक ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? स्पेस टाइम बेंड हो रहा है, यहाँ पे स्पेस टाइम बेंड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया? इसके साथ टाइम भी बेंड हो गया। इसके साथ टाइम, जितना आप ग्रेविटी के पास आते जाओगे आपके लिए समय उतना ही स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो आपके लिए स्पीड मतलब आप उतना ही स्पीड से आगे बढ़ेगा। तो जैसे आप और एक सोच लो कि ब्लैक होल का एक एग्जांपल हो गया। जैसे आप ब्लैक होल के अगर पास कभी चले गए, कभी अगर सक्सेसफुल हो गए ब्लैक होल के पास जाने में, तो वहां आपका टाइम स्पीड से बढ़ेगा। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर वहां पे आपका 1 मिनट बीता होगा तो
तो पूरे दुनिया में आपका शायद वो कभी 1 साल यहाँ पे शायद 100 साल पार हो गया होगा अर्थ में। तो ऐसे डिफरेंस होता है। उसके बाद आ गया ग्रेविटी बेंड, मतलब ये तो हो गया ग्रेविटी बेंड स्पेस। तो ऐसे ही हमें पता चलता है, आइंस्टाइन ने ये बताया था कि स्पेस और टाइम दोनों एक यूनिफाइड फैब्रिक है। जितना आप ग्रेविटी के पास जाओगे आपके लिए टाइम उतना ही फास्ट चलेगा, जितना आप ग्रेविटी से दूर आओगे उतना ही टाइम आपके लिए स्लो चलेगा, और जितना आप स्पीड से ट्रैवल करोगे उतना ही आपके लिए टाइम स्ट्रेच हो जाएगा, उतना ही टाइम आपके लिए स्ट्रेच हो जाएगा। उसके बाद आता है द बर्थ ऑफ टाइम इटसेल्फ, समय पैदा कैसे हुआ, ये एक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। सबसे पहला, बिग बैंग से पहले कोई समय था ही नहीं, क्योंकि समय को मापने के लिए कुछ था नहीं, कुछ होता नहीं था, कोई तारा नहीं था, कुछ रोशनी नहीं था, कुछ खाली जगह भी नहीं था, तो हमें पता कैसे चलेगा समय कैसे चलता था। तो ऑब्वियसली अगर बिग बैंग नहीं था तो समय भी नहीं था। उसके बाद कि बिग बैंग से पहले तो भाई स्पेस भी नहीं था, तो स्पेस नहीं था, जैसे आइंस्टाइन ने बताया था कि स्पेस टाइम दोनों एक यूनिफाइड फैब्रिक है, तो स्पेस नहीं था तो समय भी नहीं था, तो नो बिफोर टू रेफरेंस। तो ऑब्वियसली बिग बैंग से पहले कुछ पहले जैसा नहीं था, तो ऐसे बिफोर का कुछ रेफरेंस बनता ही नहीं है। तो उसके बाद टाइम वाज बोर्न अलोंगसाइड द यूनिवर्स about 13.8 billion years ago। तो 13.8 बिलियन ईयर्स अगो, इतना 13.8 बिलियन साल पहले समय बना था। The question what happened before the Big Bang is meaningless. There was no time to have a before। मतलब बिग बैंग से पहले क्या था, ये एक मीनिंगलेस क्वेश्चन है। उससे पहले कुछ था ही नहीं, ना स्पेस था ना समय था, इसका मतलब यही था। तब उसके बाद पूरा जीरो था, एक सिंगुलैरिटी था। हम लोग इससे पहले वाला एपिसोड में देखे थे, वो सिंगुलैरिटी से पूरा बिग बैंग बना, और उसके बाद सबसे पहले जो बना था वो था टाइम। तो बिग बैंग से पहले कुछ टाइम नहीं था। अभी आता है द एरो ऑफ टाइम। द एरो ऑफ टाइम, व्हाई डज टाइम ओनली मूव्स फॉरवर्ड? द टाइम फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बट व्हाई दिस रिलेंटलेस फॉरवर्ड मार्च? जैसे हम लोग जानते हैं कि समय सिर्फ आगे बढ़ता है। हमारे दादी लोग, हमारे मम्मी पापा हम लोग को हमेशा ये डायलॉग पहले देते थे कि बेटा अभी ये काम कर लो, बेटा अभी पढ़ लो, समय वापस नहीं आएगा। हाँ, तो भाई समय कैसे वापस नहीं आएगा? तो हम लोग ये सब जानते हैं कि समय एक ही डायरेक्शन में चलता है, सीधा। वहां सिर्फ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर होता है। लेकिन ऐसा क्यों, मतलब समय क्यों सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर ही जाता है? तो इसका सबसे पहला कारण है कि एंट्रोपी इंक्रीजेस, डिसऑर्डर इन द यूनिवर्स कॉन्स्टेंटली ग्रोस, पुशिंग टाइम फॉरवर्ड लाइक एन अनस्टॉपेबल वेव। समय जो है ये यूनिवर्स के साथ, स्पेस के साथ एक अनस्टॉपेबल वेव के जैसा एक ही डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो टाइम वैसे एक एरो जैसा, टाइम एक एरो जैसा बढ़ता है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे टाइम एक ही डायरेक्शन में एरो जैसा बढ़ता है। जैसे यूनिवर्स बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ उसका जो एंट्रोपी है ऐसे ही ग्रो कर रहा है, एंट्रोपी ऐसे ही बढ़ रहा है। उसके बाद द यूनिवर्स एक्सपैंड एज स्पेस स्ट्रेचेस आउटवर्ड, टाइम फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन फॉरवर्ड इनटू द अननोन। जैसे हम लोग जानते हैं स्पेस अभी भी बढ़ रहा है, तो स्पेस भी अननोन, मतलब एक अननोन डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है। हम लोग नहीं जानते कि स्पेस कितना दूर और कहां तक आगे बढ़ेगा। तो स्पेस भी एक डायरेक्शन पे बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि थोड़ा इधर चलेगा फिर उधर चलेगा फिर उधर, ऐसा नहीं होता। स्पेस एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, अगर इधर तो इधर, इधर तो इधर, मतलब ऐसे करके पूरा बढ़ रहा है। तो टाइम भी स्पेस के साथ साथ वही डायरेक्शन में इक्वली आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भाई हम लोग पहले से देखे थे, आइंस्टाइन बताया था कि स्पेस टाइम इज अ यूनिफाइड फैब्रिक, स्पेस टाइम यूनिफाइड फैब्रिक। उसके बाद थ्योरेटिकल रिवर्सल, if entropy could somehow reverse, time itself might theoretically flow backward, though we have never observed this। इसका मतलब अगर एंट्रोपी, मतलब जो यूनिवर्सल जो डिसऑर्डर जो फैल रहा है, ये अगर कभी हम लोग बैकवर्ड करने में अगर सक्सेसफुल हो गए, मतलब वो थोड़ा पीछे आ जाए, तो शायद समय भी पीछे आ जाएगा, तो शायद समय भी पीछे आ जाए। लेकिन इसको हम लोग गारंटी के साथ नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं किया, हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं किए हैं। इसके बाद आता है टाइम डायलेशन व्हेन क्लॉक्स डिसएग्री। भाई समय, मतलब हम लोग तो देखते हैं अर्थ पे हम लोग का समय हमेशा एक ही जैसा चलता रहता है। मैं अभी घर से 7 बजे उठा, 7:05 में स्कूल पहुंच गया, मैं तो एक सुपरमैन हूं, लेकिन हमारे लिए तो समय बहुत स्लो चलता है। और हम लोग ऐसा पहले करते थे भाई, 7 बजे सो के उठे, 7 साढ़े 7 तक हम लोग स्कूल पहुंच गए, मतलब तैयार हुआ रोके, तब भी हम लोग को मैडम पकड़ लेते थे, भाई लेट हो गया। अब इसका मतलब क्या, मेरे लिए जो समय चल रहा था वो स्कूल वाले टीचर का भी वही समय चल रहा है। यहाँ पे कोई टाइम डायलेशन नहीं है। अर्थ में हर जगह, ऑलमोस्ट हर जगह एक ही जैसा टाइम चलता है। तो भाई
ये टाइम डायलेशन क्या होता है, टाइम क्या कभी स्लो, मतलब कभी समय अगर स्लो हो गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? जैसे समय स्लो में चलेगा या समय थोड़ा फास्ट कर दे, फास्ट फॉरवर्ड कर दे, जैसा हम लोग यूट्यूब वगैरह में करते हैं, ऐसा पॉसिबल है क्या? बिल्कुल पॉसिबल है। ये है टाइम स्लो, स्पीड स्लो टाइम। जैसा हम लोग पहले ही बताए, आप जितना तेजी से जाओगे उतना ही आपके लिए समय स्लो हो जाएगा। अगर आप लाइट का स्पीड से आगे बढ़ोगे, जैसा हम देखेंगे थे सुपरमैन मूवी में, सुपरमैन गोल गोल अर्थ का रोटेट लगा के समय को पीछे कर देता है, तो वैसे ही आप समय को आगे कर देता है, तो वैसे ही आप मतलब जैसे आप स्पीड, जितना स्पीड से चलोगे आपके लिए टाइम स्लो हो जाएगा। द फास्टर यू ट्रेवल द स्लोअर टाइम पासेस फॉर यू, उतना ही टाइम आपके लिए कम पास करेगा। इसका मतलब क्या? आप फ्यूचर में जा सकते हो। आप अगर लाइट का स्पीड से अगर आप ट्रेवल कर लिए तो आप फ्यूचर में जा सकते हो। उसके बाद आता है ग्रेविटी स्लो टाइम। जैसे मैं आपको पहले बताया कि ब्लैक होल के पास टाइम और भी ज्यादा स्लो हो जाता है। नियर मैसिव ऑब्जेक्ट्स लाइक ब्लैक होल्स टाइम क्रॉल्स far from gravity, time raced ahead। इसका मतलब उनके पास जो टाइम है वो बहुत स्लो चलेगा और बाहर जो है उनके लिए टाइम बहुत ही फास्ट चलेगा। तो ऐसे ही है, जैसे आप हाई ग्रेविटी में जाओगे तो आपका टाइम वैसे ही चलेगा, जो कि हम पहले बताए थे। उसके बाद है द पॉसिबिलिटी ऑफ टाइम ट्रैवल। तो भाई ये बहुत ही एक मतलब एक फिक्शनल कॉस्ट है। हम लोग बहुत सारे मूवीज में ऐसा देखे हैं कि टाइम ट्रैवल कर रहे हैं, और डोरेमोन में भी हम लोग देखते हैं ना कि टाइम मशीन रहता है उनके पास, वो कभी भी कोई भी समय में वो कभी भी जा सकते हैं, पास्ट में चले गए, हिस्ट्री में चले गए। लेकिन ऐसा पॉसिबल है क्या? फ्यूचर टाइम ट्रैवल इज पॉसिबल बाय ट्रैवलिंग एट स्पीड अप्रोचिंग लाइट स्पीड और वेंचरिंग नियर एक्सट्रीम ग्रेविटी। यू कैन इफेक्टिवली ट्रैवल इनटू द फ्यूचर। दिस एस्टैब्लिश्ड फिजिक्स। तो इसका मतलब अगर आप टाइम ट्रैवल तो पॉसिबल है, या तो आप ब्लैक होल के आसपास से एक राउंड लगा के आओ, या तो आप लाइट का स्पीड से ट्रैवल करो, आप फ्यूचर में जा सकते हो। लेकिन पास्ट में कैसे जाओगे? ये अननोन है। आप पास्ट में मतलब हिस्ट्री में जाने के लिए अननोन है, क्योंकि वर्म होल्स कनेक्टिंग यहाँ पे इसका कोई अभी तक मतलब कोई प्रूवन थ्योरीज अभी तक मिला नहीं है कि समय का हम लोग कैसे पीछे कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ पॉसिबल थ्योरीज है जिसको अभी तक एक्सप्लोर या ऑब्जर्व नहीं किया गया, जैसे कि वर्म होल्स कनेक्टिंग डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इन स्पेस टाइम। जैसे आप स्पेस टाइम में वर्म होल्स क्रिएट कर सकते हो, तो वो आप वर्म होल्स में आप जा सकते हो, तब आप पास्ट में पहुंच जाओगे। उसके बाद क्लोज टाइम लाइक कर्व्स दैट लूप बैक, जैसे हम लोग देखते हैं ना एक ऐसे गेट बनता है, वैसे आप पास्ट में जा सकते हो। फिर एक होता है हायर डायमेंशनल मैनिपुलेशन ऑफ स्पेस टाइम फैब्रिक, मतलब स्पेस टाइम फैब्रिक को अगर आप ये हायर डायमेंशन में अगर मैनिपुलेट करते हो तब भी शायद टाइम पास्ट हो सकता है। लेकिन ये सारे थ्योरीज है, इसको आज तक कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया, और मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट यही सोचते हैं कि टाइम ट्रेवल पास्ट में इज इम्पॉसिबल। टाइम ट्रेवल टू पास्ट इज इम्पॉसिबल। तो अभी क्या है? इज टाइम एन इल्यूजन? क्या समय एक माया है? बिल्कुल, क्योंकि सम फिजिसिस्ट प्रपोजेस समथिंग रेडिकल, टाइम माइट नॉट ट्रूली एग्जिस्ट। शायद समय ऐसा है ही नहीं भाई कुछ, ये हम लोग हम लोग का इल्यूजन, हम लोग का एक माया है, एक ऐसा सोचा समझा एक ऐसा फॉर्मूला है जो कि हम लोग हमेशा सब मतलब अपने आप को मेजर करने के लिए, हम लोग का काम को मेजर करने के लिए हम लोग ऐसा देखते हैं कि टाइम हम लोग बना दिए। क्या असल में भी टाइम है? तो यहाँ पे देखो, मतलब डॉक्टर्स मतलब साइंटिस्ट क्या सोचते हैं, द ब्लॉक यूनिवर्स पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में ऑल एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इक्वली रियल फ्रोजन इन अ 4 डायमेंशन ब्लॉक। ऐसा भी हो सकता है भाई, जो हम लोग पार करके आगे जो समय वो कोई ब्लॉक में अभी भी एग्जिस्टिंग है। मतलब स्पेस में एक्चुअली क्या है, जैसे हम लोग इसमें भी है पैरेलल यूनिवर्सेस, एक हो गया जैसे यूनिवर्सल ब्लॉक्स, ऐसे हर एक समय साथ एक ऐसे ब्लॉक्स में चलते होंगे, एक पास्ट हो गया, एक फ्यूचर हो गया, एक प्रेजेंट हो गया, हम लोग ऐसे चल रहे हैं। तो ऐसे भी हो सकता है कि समय ऐसा हो। उसके बाद क्वांटम टाइमलेसनेस, एट द क्वांटम लेवल पार्टिकल्स डोंट एक्सपीरियंस टाइम एज वी गो। तो जैसे हम लोग और भी ये एटम वगैरह हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गए, इन लोग पे समय का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। समय का इफेक्ट क्या होता है? हम लोग का जो और भी ऑर्गेनिक मैटर्स हो गया, हमारे अर्थ हो गया, प्लैनेट हो गया, ये हम हो गए, इंसान हो गए, जानवर हो गए, इन लोग पे समय का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन क्वांटम में जो क्वांटम चीजें होता है, वहां पे क्वांटम लेवल पे क्वांटम पार्टिकल्स को वहां पे कोई भी समय का इफेक्ट होता ही नहीं है। दे एग्जिस्ट आउटसाइड कन्वेंशनल टेम्पोरल फ्लो, दे एग्जिस्ट आउटसाइड कन्वेंशनल टेम्पोरल फ्लो। तो कॉन्शियसनेस क्रिएट्स टाइम, जो कि हमारा ये जो मतलब एक मतलब समझ है, मतलब कॉन्शियसनेस है,
शायद यही है जो कि टाइम को क्रिएट करता है, यही एक जो मतलब ये माया को क्रिएट करता है। अगर देखा जाए तो मौत भी एक माया है, डेथ भी शायद ऐसा एग्जिस्ट है। ऐसा भी बहुत सारा फिजिसिस्ट है जो कि इस चीज को प्रूव किया था कि देयर इज नथिंग लाइक डेथ, लोग एक्चुअली कभी मरते ही नहीं है, शायद वो भी कभी माया है। क्योंकि एक्चुअली मौत के बाद क्या होता है ये किसी को पता नहीं। हो सकता है कि आप जैसे यहाँ पे डेथ की आप कोई पैरेलल यूनिवर्स में चले गए, आपका सेम टाइमलाइन चल रहा है, आप सिर्फ यहाँ पे आपका एक आंख बंद हुआ, दूसरा जगह आंख खुल गया, ऐसे कुछ भी हो सकता है। हम लोग नहीं जानते भाई कब क्या हो रहा है। तो समय का भी ऐसे ही है, समय भी हम लोग नहीं जानते, समय को हम लोग खाली एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे अभी हम लोग जिंदगी को अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वैसे टाइम को भी हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो शायद ये भी हो सकता है कि हमारा जो कॉन्शियसनेस है, हमारा जो ये सोच है, इंसानी दिमाग सिर्फ और सिर्फ यही शायद टाइम को मतलब क्रिएट कर रहा है। शायद इससे अलग टाइम का और कोई एग्जिस्टेंस है भी नहीं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके समझ पे, आपके सोच पे कि आप टाइम को किस तरह लोगे, आप टाइम को किस तरह समझोगे। उसके बाद द की ऑफ टाइम, द की टू एवरीथिंग, समय को छोड़ के आप कोई भी चीज को, ये यूनिवर्स को, ये विश्व को, ये जगत को आप नहीं समझ सकते ये क्या है। तो सबसे पहला आइंस्टाइन स्पेस टाइम, उसके बाद आता है क्वांटम मैकेनिक्स, उसके बाद आ गया एंट्रोपी, उसके बाद आ गया ग्रेविटी, उसके बाद आ गया कॉन्शियसनेस। इस सारे चीज को समझने के लिए आपका एक ही चीज का जरूरत है, वो है टाइम। अगर आप टाइम को नहीं समझोगे तो आप कुछ भी नहीं समझोगे। तो द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, मतलब हर एक चीज का थ्योरी को समझने के लिए आपको समय से ही शुरुआत करना पड़ेगा, आपको समय से ही शुरुआत करना पड़ेगा। टाइम बिगैन विद द बिग बैंग, टाइम बिगैन विद द बिग बैंग, टाइम इज फ्लेक्सिबल, बेंड बाय ग्रेविटी एंड स्पीड। टाइम कोई फिक्स्ड चीज नहीं है। जैसे हम लोग बोले कि कोई हाई ग्रेविटी वाले जगह पे जाओगे तो वहां टाइम स्लो हो जाता है, तो स्पेस के साथ टाइम भी बेंड होता है। इसका मतलब टाइम हो गया आपका फ्लेक्सिबल, टाइम कोई फिक्स जगह नहीं है। टाइम में एंड व्हेन द यूनिवर्स रीचेस हीट डेथ, उसके बाद आता है एंड टाइम, मिस्टीरियस एक्सक्लूसिव टाइम, होल्ड्स द की टू अंडरस्टैंडिंग एग्जिस्टेंस इटसेल्फ। मतलब ये जो एग्जिस्टेंस है, द क्रिएशन ऑफ गॉड जिसे हम लोग कहते हैं, इस चीज को अगर समझना है तो भाई ऑब्वियसली टाइम को पहले समझना पड़ेगा। क्योंकि यही सब समय, हो सकता है कि हम ही लोग समय है, अगर समय को मिटा दे तो हम लोग जीरो हो जाएंगे, हम लोग शायद एक दूसरे को देख भी ना पाएंगे। हाँ ये भी है, क्योंकि जैसे आप मुझे कैसे देख रहे हो, लाइट आ रहा है मुझसे रिफ्लेक्ट होकर लाइट वापस आ रहा है, तब आप मुझे देख पा रहे हो। अब लाइट ट्रेवल कर रहा है टाइम के साथ, अगर टाइम वो बंद हो जाए तो लाइट भी ट्रेवल नहीं करेगा, तब आप मुझे देख भी नहीं पाओगे। मतलब अगर टाइम अगर स्लो हो जाता है, टाइम अगर बंद हो जाता है, तो दुनिया का हर एक चीज आपके लिए इनविजिबल हो जाओगे, आपका कोई प्रेजेंस नहीं रहेगा, आपका जिंदगी, आपका सांस भी नहीं चलेगा, आपका सोच भी नहीं चलेगा। क्योंकि ब्रेन में हमारा जो थिंकिंग है, इसको मतलब चलाने के लिए भी टाइम का जरूरत पड़ता है। तो हर एक चीज आप एक मतलब एब्सोल्यूट स्टेट में आ जाओगे, एक सिंगुलैरिटी में आ जाओगे कि आपके पास आप ना कुछ फील कर रहे हो, ना कुछ समझ रहे हो, ना कुछ आप मतलब एक इन्फिनाइट हो गया, जैसे हम लोग महादेव कहते हैं, एक इटर्नल चीज हो गया, मतलब जिसका आगे पीछे कुछ नहीं होता। टाइमलेसनेस इसे कहता है। मतलब अगर आप टाइमलेस हो गए, आप कुछ नहीं हो, आपका एग्जिस्टेंस टाइम ही एक्सप्लेन करता है, आपका एग्जिस्टेंस टाइम ही एक्सप्लेन करता है। तो उसके बाद टाइम इज नॉट समथिंग वी पास थ्रू, इट इज टाइम दैट पासेस थ्रू अस। हमारे से ही टाइम चलता है, हम ही है जो टाइम को आगे लेके जा रहे हैं। हमसे मतलब टाइम से हम नहीं चलते हैं, हमसे टाइम चलता है। तो इस वीडियो में बस यहीं तक। आशा है कि आप लोग समय के बारे में समझे होंगे। तो हम लोग अगले वीडियो में थ्योरी ऑफ एवरीथिंग को एक नया टॉपिक में फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।